मेरी भाषा हिंदी भाषा की प्रस्तुति पापा खो गए कक्षा 7। इस नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। आइए मिलते हैं नाटक के पात्रों से। ये है बिजली का खंभा, ये है पेड़, ये है लेटर बॉक्स, ये है कुआं, ये है नाचने वाली लड़की का पोस्टर, ये है आदमी और ये है लड़की। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। भाव 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 भाव। खंबा जम्भाई लेते हुए। राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ खंबे से कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं? जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। हाँ, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से ये तो रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद तो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। बाप रे बाप। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। छह, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। जब तब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर जब खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान? अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। पेड़ और खंबा दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, भाव भाव। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है।
नाचने वाली औरत के घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काव काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं ने। मीठी आवाज में नहीं गाए तो इस कोए जैसी कर्कश आवाज में काव काव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। उस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। लेटर बॉक्स वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है और उसे पढ़ता है। ये दूसरा पत्र किसका है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? हैं? चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह या रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना है। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वे प्राइवेट होती है, प्राइवेट। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लगता है कोई आ रहा है। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखिए कुछ मिल जाए तो।
इतनी रात गई, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं लगता। आदमी पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, श्श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। मैं उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना जो है। पेड़ कोए को जगाते हुए, श्श्श, ए कोए, जागने, जाग, ए कोए, श्श्श। दिन हो गया क्या? नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। हाँ, ठीक है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। राम राम, भयंकर, बहुत ही भयंकर। बच्ची बहुत ही प्यारी है, राम जाने किसकी है। नास पीते ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। अरे लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? हाँ हाँ हाँ, खंबे महाराज। कौवा आकर, अरे कौन उठा लाया, किसे? बोलो तो अब। देखो इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी यहाँ उठा लाया है। अच्छा, ये लड़की? और वे दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला? वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीता, और यह खिलौने सी बच्ची। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। मैं बताऊं, अपन ये काम होने नहीं देंगे। पर मैं कहता हूँ, ये होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। मैंने देखा है नास पीते को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ना उठा ले जाए। ताऊ आपको? कौवा खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है। कैसा मन होता है नास्तिकों का, उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? इसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कोई भाई, काफी समझदार हो तुम। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, हम कोई एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ थोड़े ना सकते हैं। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कुआं, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वे सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ?
हुआ देखकर लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, बच्ची घबरा मत। कौन कौन बोल रहा है? मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। क्या तुम सच बोल रहे हो? उसमें क्या है, पर तू घबरा मत। मजा, लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? ए मालिक तेरे बंदे हम पे इतना हो करम। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। पर मैं बहुत लाल हूँ, नाक टीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छी हो, पर मुझे ना अभी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही होता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में होते अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ? सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हैं, घर गली में, गलियां सड़क पर, और सड़क पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी ये सड़क का नाम क्या है? नाम? हमारे घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था, मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी लंबी ठंडी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स अपने पेट से लिफाफा निकालते हुए पढ़ता है, यह देख, इस पर जैसा पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में बोल पड़ता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। कौन बोला यह? कमाल है? कौन? खंबा? नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। हैं? देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। मैंने नहीं की। कौन बोला ये? कौन? क्या कौवा बोला? गधा है ये भी। जहाँ नहीं बोलना हो वहाँ ये कौवा जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन अचानक से बिगड़ता है। वह फिर से अपने पाँव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। अरे वो देखो, देखो कोई नाच रहा है। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स लड़की से बड़े ही प्यार से बोलता है, देख तू बिल्कुल घबरा मत,
हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, जल्दी बताओ। हम ही यानी कि हम ही मतलब मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वे बिजली का खंबा, ये कुआं भी और ये सिनेमा की पोस्टर। क्या कसम से तुम सब बोलते भी हो? कसम से बस इंसानों के सामने हम ये नहीं करते। इंसानों को ऐसा दिखता है भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं और नाचते भी हैं। मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिल खिलाकर हंसती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सभी बारी बारी से लड़की के पास जाते हैं। बैठो, सब मेरे पास बैठो। सब बारी बारी से लड़की के पास आकर बैठते हैं। सिर्फ खंबा ही सीधा खड़ा रहता है। खंबे, खंबे, नीचे बैठो, बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्या? क्योंकि जब से उसे यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है वह। अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं, हैं? चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जैसे तैसे खंबा भी बैठ ही जाता है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है रे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने देखा था। मैंने नहीं देखा। मैं ये कह रहा था कि यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। चलो ठीक है, 0 तो 0 सही, कुछ तो मिला मुझे। हम अब खेले हैं? पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज आती है। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है। मैं तुम्हें नाच कर कर दिखाऊं? हैं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं कर कर? हाँ हाँ दिखाओ न, वाह। हाँ दिखाओ। लड़की नाचने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है लगता है। बाप रे, तब फिर क्या होगा? तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें हम? तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब चुप हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। किसी भी तरह लड़की उस दुष्ट आदमी को नहीं मिलती है। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, अरे बाप रे,
भूत भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। भूत भूत। सभी जोर जोर से भूत भूत चिल्लाते हैं। वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। सचमुच आज तो मजा ही आ गया। खूब मजाक बनाया उसका। क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो छोटी लड़की अपनी। अरे अरे वो कहाँ गई? कौन? देखो, देखते हैं। सभी इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वो गई कहाँ? यहीं तो थी। कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? सभी फिर से लड़की को इधर उधर ढूंढते हैं। लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। वही आदमी, बच्चे उठाने वाला। कितनी प्यारी बच्ची थी रे वे, कितनी प्यारी। और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती। सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। देखा कैसे पकड़ ली। पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। लड़की लेट जाती है। सब उसे प्यार से देखते हैं। सो गई बच्ची। थक गई थी ने बहुत, तभी झट से सो गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। तब ये कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी। तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? मैं बताऊं? क्या? हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाएगी पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे राजा, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। लेकिन इससे होगा क्या? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों का उनके घर पहुंचाती है। ठीक है, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा। पर मान लो पुलिस नहीं आएगी तो? मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा।
अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूँ बता? आपको पढ़ना लिखना आता है ना? लेकिन उससे होगा क्या? कौवा लेटर बॉक्स के कान में कुछ और कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कोई की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। नाटक यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको नाटक पापा खो गए? जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत।